भाई आपके ऊपर ऊपर वाले का ऐसा हाथ है, ऐसा कर्म है। मैंने देखा जिस भी फील्ड में गए, चाहे क्रिकेट में आए वहां पे चल पड़े, पॉलिटिक्स में आए वहां पे चल पड़े, टीवी पे आए वहां पे चल पड़े, ओटीटी पे आए वहां पे चल पड़े। कोई तो बोला था जहाज में बैठते हैं वहां पे भी चल पड़ते हैं। सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमेडी सुपरस्टार के बारे में जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग से, जिसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर अपनी इतनी पॉपुलैरिटी बनाई है दोस्तों, जिनको आज हम कपिल शर्मा के नाम से जानते हैं। तो थंबनेल देखे तो आप समझ चुके होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कपिल शर्मा जी के बारे में। कपिल शर्मा एक वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप कह सकते हो हाईएस्ट पेड, मतलब एक कॉमेडी सुपरस्टार है जो सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं किसी भी एक रियलिटी जो कॉमेडी शो आता है उसके लिए। तो जैसे कि आपको पता है भाइयों, कपिल ने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट की है नेटफ्लिक्स के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। तो उसके 3 सीज़न रिलीज़ हुए हैं और आपको ये पता है दोस्तों उसका कितना ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को मतलब मैंने 3 से 4 फेज़ के अंदर बांट रखा है। फर्स्ट फेज़ हमारा ये रहेगा भाइयों, हम बात करने वाले हैं कपिल शर्मा की स्टार्टिंग, मतलब जो स्ट्रगलिंग डेज थे, उनकी स्टार्टिंग जर्नीज थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। और सेकंड फेज़ हमारा रहेगा कि कैसे उनको जो बड़े-बड़े मतलब प्रोडक्शन हाउस है, जो बड़े-बड़े जो रियलिटी शोज़ चलाते हैं, उन्होंने कपिल शर्मा को अप्रोच किया। फिर उसके बाद वो कैसे फ़िल्मों के अंदर आए, फिर वो कैसे कंट्रोवर्सीज़ वगैरह के अंदर फँसे। मतलब सारी चीज़ कंप्लीट डीप एनालाइज़ करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता भाइयों, कपिल शर्मा अपने वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल और कॉमेडी हाई स्पीड एक्टर हैं, जिनको भाई कॉमेडी टाइमिंग है, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है, मतलब अगर आप कोई सी भी उनका एपिसोड देख लो, किसी भी एपिसोड के अंदर जो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग होती है ना, वो किसी भी जवाब का ऐसे छट से जवाब दे देते हैं ना, किसी भी मतलब सवाल का ऐसे तुरंत जवाब देते हैं कि सामने वाले के भाइयों हंसी तो 100% आ जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा बेसिकली बिलोंग करते हैं अमृतसर, पंजाब। हाँ दोस्तों, उन्होंने खुद बताया कि वो अमृतसर से आए थे और वो स्टार्टिंग डेज में थिएटर वगैरह करते थे, कॉलेज फेस्ट वगैरह जो होते थे तो उनके थ्रू मतलब वो जाते थे बाहर, अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करते थे, कॉलेज को मतलब रिप्रेजेंट करते थे, और वहाँ से ही उन्होंने अपनी स्टेज की जो जर्नी है वहीं से शुरू करी। उन्होंने बताया कि मैं स्टेज में मतलब झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, क्योंकि भाई हर एक आर्टिस्ट के लिए ना तुरंत जाते ही स्टेज नहीं मिल जाता। वहाँ पे पहले जाके आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, यार दोस्त बनाने पड़ते हैं, कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। उसके बाद धीरे 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 आपके टैलेंट को पहचाना जाता है, निखारा जाता है और लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस प्रकार का काम कर सकता है। तो ठीक अपने ऐसी कपिल शर्मा ने स्टार्टिंग डेज में भाई जो स्टेज वगैरह होता है तो उसके इक्विपमेंट वगैरह होते थे, सारी चीज़ों को स्टेज पे ला के रखते थे। पीछे बैकग्राउंड में हो गया वन लाइनर, उनको एक लाइन मिलती थी। तो इस तरीक़ा से उन्होंने भाई अपनी जो ग्रेजुएशन थी पूरी उन्होंने कम्प्लीटली स्टेज प्लेज वगैरह शो के अंदर करने में बिता दिए। उसके बाद दोस्तों 2007 की बात है, जैसे कि अपना एक शो आया करता था भाई कलर्स पे, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो इसका सीजन जो 3 था भाई वो 2007 के अंदर रिलीज़ हुआ था, 2007 में हुआ था। और अगर बात करें इस मतलब सीज़न 3 के अंदर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो अपने कपिल शर्मा जी हो गए, सुदेश लहरी जी हो गए, चंद्र प्रभाकर जी ने हम चंदू के नाम से जानते हैं, जो कि सेकंड रनर अप थे, मतलब सेकंड रनर थे उसके अंदर। भारती सिंह जी हो गए, राजीव ठाकुर हो गए, और अपने एक पाकिस्तानी एक्टर थे परवेज सिद्दीकी, जो कि उस टाइम पे भाई आपको पता है इतना इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो पाकिस्तानी भी एक्टर हमारे यहाँ पे आके काम करते थे। तो ये 2007 में हुआ था। और सीज़न 3 के अंदर जो भाइयों जितनी भी मतलब अगर आप देखोगे इसके एपिसोड सारे निकाल के, तो उस समय जो कपिल का जो फेस स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना स्किन, डार्क स्किन थी उनकी, बाल वगैरह, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें कपिल का अभी करंट में देखने को मिला है। तो सीज़न 3 में भाई कपिल ने 2007 के अंदर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वो जीत रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे, रोने लगे थे, क्योंकि उनको अपने फादर की याद आने लगी थी। जैसा कि उनके फादर एक पुलिसमैन थे, पुलिस ऑफिसर थे, और उनकी कामयाबी से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी किसी बीमारी की वजह से, जो कि कपिल ने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। और किसी भी बेटे के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जब वो कामयाब होता है तो वो चाहता है कि मैं अपनी कामयाबी जो है अपने माता पिता को दिखाऊं। और उस समय दुख की बात यह है कि जो अपने कपिल शर्मा थे, उनके जो फादर थे वो उस समय अवेलेबल नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से भाई कपिल शर्मा को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। और उस स्टेज पर जब उनका अनाउंसमेंट हुआ कि कपिल जीतते हैं और एक 25 लाख का मतलब चेक भी था, वो भी अनाउंस किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे। तो अपने जो भाइयों सिद्धू पाजी हैं, जो कि मतलब उस समय जज थे, सिद्धू पाजी जी हो गए, शेखर सुमन साहब हो गए, तो ये उस समय जज हुआ करते थे। तो उन्होंने भाइयों सिद्धू पाजी ने समझाया कि रो मत पुत्र, जब हमने भी मतलब कामयाबी हासिल करी थी तो हमारे भी पिता नहीं थे, टेंशन ना ले, तो बहुत आगे जाएगा। सिद्धू पाजी ने बस इतनी सी बात करी भाइयों, तब से कपिल शर्मा ने जो रफ्तार पकड़ी, मतलब 2007 के बाद जो उन्होंने रफ्तार इतनी तेज पकड़ी, जैसे कि उनका एक शो स्टार्ट हुआ कलर्स के साथ, जैसे आपको पता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, आपको पता है कलर्स पे आया करता था भाई दोस्त, 2010 से शुरू हुआ था ये अपना, 2010 से लेके आई थिंक 2014-15 तक ये अपना चला था, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड फैमिली टाइम विद कपिल, ये दो इनके मतलब बनाए गए थे बेसिकली सीजन।
और इसके अंदर भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, शाहरुख खान साहब हो, जितने भी पुराने पुराने एक्टर, अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो, ठीक है, सब के सब इनके शो में आए थे उस समय। तो जैसा कि इनकी जब पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपनी मूवीज़ आते थे वहाँ पे प्रमोट करने, चाहे आप जैसे मैंने आपको अभी नाम गिनवाए, तो बहुत लोग आया करते थे। तो कपिल की पॉपुलैरिटी देख के लोगों के उनके बीच इतनी ज़्यादा जान पहचान हो गई थी, हर एक मतलब बच्चे की जुबान पे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, लड़का हो, औरत हो, लड़की हो, हर किसी के जुबान पे उस समय अगर कॉमेडी की बात की जाए तो सिर्फ कपिल शर्मा का नाम हुआ करता था। हुआ करता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं एंड में बताऊंगा क्यों हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कपिल शर्मा ने अपनी फिल्म करियर की जर्नी स्टार्ट करी। जैसा कि दोस्तों उन्होंने 2015 के अंदर अपना बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया विथ मूवी किस किस को प्यार करूं, डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, जो कि अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट करी थी। मूवी 2015 में रिलीज हुई थी, किस किस को प्यार करूं, जिसके अंदर कपिल शर्मा अपने भाइयों मेन लीड थे, साथ में उनके फुकरा वरुण वरुण शर्मा जी थे। और अगर बात की जाए इस मूवी की कहानी, तो आप लोगों को पता है भाइयों, कपिल की इसके अंदर 4 बीवी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कॉमेडी की। मतलब बेसिकली अगर आप बात की जाए ना इस पिक्चर की, तो ये बनाई ऐसी गई थी जिसके अंदर हर एक डायलॉग पे कॉमेडी टाइमिंग थी, और उस समय भाइयों कपिल शर्मा से अच्छा कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता था। तो इसलिए भाइयों कपिल शर्मा को उस समय अप्रोच किया गया और उनकी ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा चली थी, मतलब हिट हो गई थी। जो बजट था, बजट कवर कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। अगर आज भी देखोगे तो आप जो सैटेलाइट वगैरह है उन पर ये मूवी आती रहती है। तो उसके बाद भाई 2015 के बाद उन्होंने फिर एक और मूवी करी जिसका नाम था फिरंगी, जो कि एक ब्रिटिश इंडिया पे मतलब बेस्ड थी, प्री इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड थी। और वो मूवी भाई दोस्तों कपिल शर्मा की काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने K9 प्रोडक्शन करके एक फिल्म प्रोडक्शन बनाया था, और बताया जाता है कपिल सर ने अपने इंटरव्यू में बताया था आपकी अदालत में जब वो आए थे, कि जब मैंने वो पिक्चर प्रोड्यूस करी थी तो शाहरुख खान साहब ने मतलब मुझे समझाया भी था कि कपिल ये सब काम मत कर, तो प्रोड्यूस मत कर, तुझे पता नहीं फिल्म बिजनेस कैसे चलता है। बट मैंने उनकी बात मानी नहीं और काफ़ी ज़्यादा मैंने नुकसान उस समय झेला। तो उसके बाद दोस्तों कपिल शर्मा ने कभी फिल्मों के अंदर अपना कदम नहीं रखा। फिर उसके बाद कट्टू अगर आप देखेंगे तो 2017 के बाद कपिल शर्मा ने अपनी एक और नई जर्नी स्टार्ट करी विथ सोनी इंटरटेनमेंट। सेट के साथ दोस्तों कपिल शर्मा ने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न, जिसके अंदर भाई उन्होंने मतलब करीबन अगर आप देखोगे तो आई थिंक 7 से 8 सीज़न आए थे उसके अंदर, जो कि अपना काफ़ी लंबे समय तक चला था। और उसकी पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए तो उस समय जो बड़े बड़े ब्रांडेड फ़ोन हुआ करते थे, जैसे लावा हो गया, लावा उस समय स्पॉन्सर हुआ करता था भाई कपिल शर्मा शो का। जैसे आपको पता होगा जब वहाँ पे जो भी ऑडियंस में लोग आते थे तो वो कुछ अगर अच्छी बातें करते थे, कुछ जोक्स मारते थे, मतलब कुछ भी मस्ती मजाक करते थे, तो कपिल उन्हें खुश होकर लावा का फ़ोन गिफ्ट करता था। तो आप समझ सकते हो किसी एक कॉमेडियन के लिए कोई एक फ़ोन स्पॉन्सर बन रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो। तो ये तो होगी दोस्तों बात कपिल शर्मा की मूवीज़ की एंड स्टार्टिंग जर्नीज़ की, और उन्होंने जो जो कॉमेडी मतलब जितने और उन्होंने मतलब जो जितने भी टेलीविज़न शोज़ वगैरह किए हैं कॉमेडी के अंदर, उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं दोस्तों कपिल शर्मा की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो कंट्रोवर्सीज़ में सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी इनकी हुई थी, 2016 की बात है दोस्तों। एक बार मतलब कपिल शर्मा ने ट्वीट कर दिया था ट्विटर के ऊपर। उन्होंने मतलब जो उस समय का अभी भी करंट के भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ कमेंट उन्होंने ये कर दिया था कि मतलब मैं हर महीने टैक्स भरता हूँ, हर साल इतने इतने करोड़ टैक्स भरता हूँ, और मुझे अपना नया ऑफिस बनवाने के लिए भी आपकी जो बीएमसी है, मतलब जो बेसिकली जैसे अपना दिल्ली में एमसीडी होता है तो वहाँ पे बीएमसी होता है, उनको मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ रहा है, तब जाके मैं अपना ऑफिस बनवा पा रहा हूँ। ये है तुम्हारे अच्छे दिन। इसके बाद भाइयों कपिल शर्मा इतने ज़्यादा ट्रोल हुए, इतने ज़्यादा ट्रोल हुए, जो मतलब कांग्रेस सपोर्टर थे वो लोग तो मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे, बट जो बीजेपी सपोर्टर थे उन्होंने इतनी ज़्यादा गाली दी कपिल को, इतनी ज़्यादा मतलब बुरा भला कहा, जिसकी वजह से भाइयों उनके करियर पर थोड़ा फ़र्क आने लगा। बट उसके बाद काफ़ी लोगों ने उन्हें एडवाइस किया कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकली चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, आप एक टीवी मतलब होस्ट हो, टीवी कॉमेडियन हो, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद भाइयों कपिल शर्मा ने अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाते हुए, और फिर अगर बात की जाए इनकी एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2018 के अंदर। इनका बेसिकली ना एक जो, अगर मैं आपको बात करूँ, कोई जर्नलिस्ट था, उसका नाम था विक्की लालवानी। स्पोर्ट बॉय एक मतलब स्पोर्ट बॉय करके एक मैगजीन है, तो उसी का वो जर्नलिस्ट था, और उनके बीच में मतलब कोई डिस्कशन हुई थी। भाइयों कपिल शर्मा आपने गए नहीं होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको एब्रेसिव लैंग्वेज में बोलने लगा कि ऐसा थोड़ी बिहेवियर चलेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। और उस समय भाइयों कपिल शर्मा ने भी गाली वगैरह बक दी थी कि हाँ, मेरा जो स्टार्डम है ये शुरू हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा मैं ऑडियो क्लिप चला दूंगा उसके अंदर, आप सुन लेना। आपने ये लिखा, आप क्या पैसे लेते हो क्या विक्की जी? नहीं, बट अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ ना, कुत्ते की तरह क्यों लिखते हो? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। I can speak to you anytime
तू क्योंकि इतना हरामी है, You cannot speak to me like this. I will offer. न्यूज बिकती है मेरी वजह से। मादर चोद, you can- बोला नहीं बहुत सालों से। You cannot speak to me like this. और बाद में जो विक्की ललवानी था उसने दोस्तों ये ऑडियो लीक कर दी, जिसके बाद कपिल शर्मा का काफ़ी ज़्यादा भाइयों अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखोगे तो नाम बदनाम हुआ था और उनके करियर पे भी असर हुआ था। इस वजह से बीच बीच में जो भाइयों अपना सोनी के ऊपर कपिल शर्मा आता था, कपिल शर्मा शो, वो बीच बीच में बंद हो गया था इसी कारण की वजह से। फिर उसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी हुई दोस्तों 2025 के अंदर 23 जनवरी को। इनकी जो क्या बोलते हैं ना, कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे हम इसको, बेसिकली इनको जैसे डेथ थ्रेट नहीं होती, धमकी वगैरह, जैसे अपने सिद्धू मूसेवाले को जो मारा गया था, जो खालिस्तानी थे, जो ये अपने वो थे, क्या नाम है इनका, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह हो गए, गोल्डी बरार, इन लोगों ने भाइयों उसको सिद्धू मूसेवाले को मरवाया था। वैसे ही कपिल शर्मा को एक डेथ थ्रेट मिली थी कि तुम्हें हम मरवा देंगे, इतने पैसे दो। उसके बाद भाइयों कपिल शर्मा ने FIR रजिस्टर करी मुंबई पुलिस को जाके और छानबीन पता करी तो वहाँ पे कोई यूपी या आई थिंक बिहार का कोई लड़का था जो ऐसी धमकी भरी मैसेज उनको कपिल शर्मा को करता था। और अगर रीसेंट की बात की जाए तो रीसेंट में भाई कपिल शर्मा ने अपना एक कैफ़े ओपन किया था कनाडा के अंदर, कैप्स कैफ़े। वहाँ पे दोस्तों 10 या 8 जुलाई को उनके कैफ़े के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कपिल शर्मा भी डरे हुए और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये तो होगी दोस्तों भैया कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, इनकी स्टार्टिंग फेज़ के बारे में, इनकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने जो एक शो साइन किया था नेटफ्लिक्स के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जिसके बाद से भाइयों इनका जो करियर है काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। देखिए, सबसे पहली बात, नेटफ्लिक्स जो है वो सिर्फ वही लोग देखते हैं जो प्रीमियम लोग, प्रीमियम मतलब मैं नहीं कहूँगा, जिनको अपना वेब सीरीज़ वगैरह मूवीज़ होगी उनमें इंटरेस्ट होता है वही लोग देखते हैं। और अपना जो सोनी के ऊपर क्या होता था कि भाई बच्चे हो गए, बुढ़े हो गए, बूढ़े, मतलब हर एक फैमिली मेम्बर देखा करते थे। बट कपिल शर्मा ने जब भाई नेटफ्लिक्स के साथ ये डील साइन करी 2023 के अंदर, तो बताया जाता है कि कपिल शर्मा पर एपिसोड 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे। समझते हो, 5 करोड़। और जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो भाई सीज़न 1 आया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सीज़न कब आया और कब चला गया। और मेरा रीज़न, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो नेटफ्लिक्स के साथ इन्होंने डील साइन करी, इसका डाउनफॉल होने का रीज़न ये भी है, जैसे अपने सोनी के एपिसोड हुआ करते थे वो कुछ टाइम के बाद यूट्यूब पर डल जाते थे। अब जिसके पास समय होता था तो वो यूट्यूब से थोड़ी थोड़ी क्लिप देख लेता था। बट नेटफ्लिक्स क्या है, वो पूरा एपिसोड सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही डालता है, वो 1-2 मिनट की क्लिप सिर्फ यूट्यूब पर डालता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुए। और उन्होंने ये कपिल शर्मा शो जो नया स्टार्ट हुआ था, द ग्रेट इंडियन कपिल शो विथ नेटफ्लिक्स, उसका काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बताया जाता है कि भाई जो TRP अगर आप कंपेयर करोगे सोनी मैक्स के साथ जो ये काम करते थे, सोनी एंटरटेनमेंट के साथ, और जो नेटफ्लिक्स के साथ काम करते थे, दोनों की TRP में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सपोज दैट अगर मान के चलो जब ये सेट के साथ काम करते थे तो उस समय 7 से 8%, मतलब 7-8 के आसपास TRP थी, और नेटफ्लिक्स के साथ जब इन्होंने काम करना शुरू किया 2 से 3 TRP आ रही थी। और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत से लोग ये भी नहीं पता कि कपिल का भी कोई शो भी आ रहा है जिसके हर शनिवार एक एपिसोड रिलीज़ हो रहा है। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था कि लोग काफ़ी ज़्यादा वेट किया करते थे कि भाई शनिवार संडे है तो आज 2 कपिल शर्मा के शो एपिसोड रिलीज़ होंगे और हम अपनी फैमिली के साथ वीकेंड में आराम से खाना खाते हुए देखेंगे। बट अब समय ऐसा आ गया दोस्तों, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि कपिल शर्मा का एपिसोड कब रिलीज़ हुआ, कब अपलोड हुआ, क्या बातें हुई, क्या जोक्स उन्होंने मारा, किसी को कानो कान खबर नहीं है। और जैसे कि आपको पता है भाई कपिल ने अपना वेट एकदम काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर लिया, जिसकी वजह से जो उनका पहले वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जो थोड़ा फैटी शरीर था, चेहरे पे एकदम ग्लो आता था, अब भाई क्या उनकी एकदम आवाज़ एकदम पतली सी हो गई है। और चीन वगैरह देखोगे पूरी चमड़ी वगैरह, मतलब उन्होंने एकदम कंप्लीट वेट गेन कर लिया है। जब वो शो, अगर मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे इसके, तो जब वो बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनसे मतलब बोला नहीं जा रहा, ऐसे मतलब अलग ही अटकेट की आवाज़, ऐसा लग रहा पानी नहीं पी रखे हैं, सूखा हुआ है गला। तो जिसकी वजह से जो भाइयों ऑडियंस का रिएक्शन है, मतलब उनको मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं उससे बताऊँ, जो पहले भाइयों इन्होंने कलर्स के साथ काम किया था या फिर सोनी के साथ काम किया था, उस समय भाइयों थोड़े हेल्थी थे तो इनकी कॉमिक टाइमिंग वगैरह लोगों को अच्छा लगता था। बट ये जो पतला कपिल है भाइयों किसी को पसंद नहीं आता। बहुत से लोगों को ये भी मानना है कि भाई कपिल को आज के समय में पैसा दिख रहा है, ये 5-5 करोड़ रुपए जो वाले एपिसोड हैं, तो कपिल शर्मा भाइयों अपने 10-12 एपिसोड करते हैं तो उनके 60-70 करोड़ ऐसे ही बन जाते हैं। और नेट, और जो अपना क्या बोलते हैं सोनी था, वो पर एपिसोड 1 करोड़ या 80-90 लाख के आसपास देता था। तो ये भी कहा जाता है कि भाई कपिल शर्मा के अंदर घमंड आ गया है। घमंड इन द सेंस कि उनको अब पैसा दिख रहा है, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि ऑडियंस को क्या चाहिए। मतलब जैसे वो उनका पहला बॉडी स्ट्रक्चर था, ऑडियंस को पहले वो पसंद आया करता था, जो उनके हर एपिसोड आते थे शनिवार संडे, अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो यूट्यूब पे देख लेता था। बट नेटफ्लिक्स पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर किसी ने नेटफ्लिक्स पे मिस कर दिया तो सिर्फ वो नेटफ्लिक्स पे देख सकता है, वो यूट्यूब पे कभी अपलोड ही नहीं हो सकता, कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों अपलोड होने का। बट सोनी के क्या होते थे एपिसोड, सोनी लिव पे अगर आप देख सकते हो इसको जाके,
यूट्यूब पे बाद कुछ टाइम के बाद 15-20 दिन बाद या महीने बाद वो अपलोड होता था, तो रील स्क्रॉल करते करते, यूट्यूब स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं वो एपिसोड आता था, तो लोग के पास, जिसके पास भी जितना टाइम होता था, अगर कोई ऑफिस में बैठा हुआ है वो खाना खा रहा है तो कपिल शर्मा शो, कोई रात का खाना खाते समय सो रहा है तो वो कपिल शर्मा शो। मतलब कपिल शर्मा शो एक ऐसा हो गया था कि खाना खाने से पहले हमें देखना ही है, क्योंकि सबको भाई अपनी ज़िंदगी में इतने दुख है, तो सबको थोड़ी ना थोड़ी कॉमेडी सुनने की आदत होगी, कॉमेडी देखने की आदत होगी। बट नेटफ्लिक्स पे सबके साथ जब से इन्होंने काम करना शुरू किया है तो काफ़ी ज़्यादा इनका डाउनफॉल देखने को मिला है। जैसे इन्होंने वेट अपना लूज़ कर लिया, और फिर बताया जा रहा है इनकी कोई वेब सीरीज़ आ रही है भाइयों, ठीक है, उस जिसके लिए इन्होंने वेट किया। तो मेरा ऐसा मानना भाई, अगर आपकी एक दुकान चल रही हो ना, तो आपको दूसरी दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता क्या होता है, आपकी जो दूसरी दुकान चलती नहीं, और जो पहली दुकान होती है ना, वो भी भाई एकदम टूट जाती है, तहस नहस हो जाती है। सेम ऐसा ही कपिल शर्मा के साथ हो रहा है। मैंने तो बस दोस्तों आपको बता दिया मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर क्यों ना की जाए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, जो कपिल शर्मा पहले हुआ करते थे, मतलब अगर आप देखोगे 2018, 19, 20, 21 तक, वो जो कपिल शर्मा हुआ करते थे और अभी जो करंट के कपिल शर्मा है, आपके हिसाब से भाइयों दोनों में कितना फ़र्क है? मेरे हिसाब से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपको क्या लगता है, कपिल शर्मा ने जो वेट अपना लूज़ किया है, तो क्या अच्छी बात है, उनके करियर में फ़र्क आएगा जैसे वो नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि आगे भी वो नेटफ्लिक्स के साथ काम करते रहेंगे, या फिर से वो सोनी में वापसी करेंगे, चाहे पैसे कम मिले बट पॉपुलैरिटी मिलेगी, एपिसोड ज़्यादा होंगे, लोगों को पता चलेगा, टीवी पे आएगा, एडवर्टाइजमेंट होगी, कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों पैसे कमाने की। बट कपिल ने नेटफ्लिक्स के साथ ये डील क्यों साइन करी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस इतनी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपको एक बार शेयर कर दूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से, मतलब कपिल शर्मा के शो में आया था, जो अपना कलर्स के साथ आया करता था, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो, या फिर सोनी वाला द कपिल शर्मा शो, या फिर जो अभी करंट का सिनेरियो चल रहा है नेटफ्लिक्स के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कपिल शर्मा को जो डाउनफॉल है उसका रीज़न क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो, किसी मूवी, वेब सीरीज़ का रिव्यू, या किसी भी बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट, या बॉलीवुड, टॉलीवुड होगी, कॉलीवुड होगी, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, मेरे चैनल पे देखने को आपको सबसे पहले मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, इस प्रकार की वीडियो आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।